हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो होने वाला है साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस पे। साइंस एंड टेक में कौन से क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने चाहिए, कौन से क्वेश्चंस को छोड़ना चाहिए और उनका सोर्स क्या रहता है उसको बताने के लिए। पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है वो आपको दिख रहा है कि रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के ऊपर है। दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं रिमोट सेंसिंग डेटा के ऊपर है। इन दोनों क्वेश्चन में फ़र्क देखिए। ये जो रीजनल नेविगेशन सिस्टम के ऊपर है इसमें स्पेसिफिक डेटा पूछ रहा है कि 3 सैटेलाइट जियो स्टेशनरी हैं, 4 आपके जो हैं वो सिंक्रोनस हैं। इतनी डिटेल में कोई चीज़ आपको पता होना थोड़ा मुश्किल है जब तक आपने पढ़ा नहीं है, इसमें आप तुक्का नहीं मार पाएंगे। फिर इसके अंदर ये पूछ रहे 5500 किलोमीटर्स बियॉन्ड इट्स बॉर्डर, ये भी जानना मुश्किल है। फुल कवरेज बाय मिडल ऑफ 2019। तो ऐसे क्वेश्चंस को अगर आपने पढ़ा नहीं है तो आप छोड़ के आइए, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस का सोर्स यूजुअली पीटी 365 अच्छा रहती है, तो आपको ये पीटी से पढ़ लेना चाहिए। और अगर नहीं पढ़ा है तो आप प्लीज़ इसे छोड़ के आइएगा, क्योंकि इसके अंदर आपका सही होने का चांस बहुत ही कम है। अब आप देखिए ये क्वेश्चन जो कि पूछ रहा है कि कहाँ-कहाँ पे हम रिमोट सेंसिंग डेटा यूज़ कर सकते हैं, सैटेलाइट इमेजिंग कर सकते हैं। पहली स्टेटमेंट, क्लोरोफिल कंटेंट ऑफ वेजिटेशन ऑफ अ स्पेसिफिक लोकेशन, ग्रीन हाउस गैस इमिशन, लैंड सरफेस टेम्परेचर ऑफ स्पेसिफिक लोकेशन। अगर आप देखें ना सैटेलाइट इमेजिंग जो है और इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं जो 3-4 अजीब-अजीब चीज़ें पूछ रहा होता है जिसके बारे में हमने थोड़ा बहुत सुना है, ढंग से नहीं सुना है, और ऑप्शन भी ऐसा दे रहा है कि ऑल ऑफ द अबव टाइप का, 1, 2, 3 टाइप का। तो ऐसे क्वेश्चन को आप अगर टिक करके आएँगे तो बहुत चांसेस हैं आपके ठीक होने के, ठीक है? ऑफ कोर्स आपको थोड़ी पेरिफेरल नॉलेज चाहिए इसके लिए कि सैटेलाइट इमेजिंग मोस्ट प्रोबेबली क्या हो सकता है, ये सब चीज़ें कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, पर ऐसे क्वेश्चन को आप टिक करके आ सकते हैं। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन जो कि आ रहा है आपका एल्बर्ट आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर। हो सकता है आपने ये थ्योरी ना पढ़ी हो, लेकिन आप देखिए लाइट इज अफेक्टेड बाय ग्रेविटी, यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली एक्सपैंडिंग, मैटर वॉर्प्स अराउंड इट्स सराउंडिंग्स, स्पेस एंड टाइम। ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट जो है ये काफ़ी हद तक आपके पी वाई क्यू से रिलेटेड है। अगर आप देखेंगे ये क्वेश्चन जो लाइट के ऊपर है काफ़ी बार यूपीएससी पूछ चुका है, तो ऐसे क्वेश्चन का सोर्स पी वाई क्यू है। जबकि इस तरह के क्वेश्चन का जो सोर्स है ये सोर्स है आपका जनरल रिस्क टेकिंग बिहेवियर चेक करने के लिए कि आपको कितना जनरलाइज आप कितना रिस्क ले पाएंगे। और ये क्वेश्चन है प्योरली नॉलेज बेस्ड, अगर पीटी पढ़ी है तो आता है, नहीं पढ़ी है तो नहीं आता है। तो ओवरऑल आप ये समझ सकते हैं कि साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस जो हैं वो मिक्स में आ रहे हैं। आप पीटी पढ़ के जाएंगे तो आप एक बेटर पोजीशन में रहेंगे। अगर आप नहीं पढ़ के जाएंगे तो आप इस तरह के क्वेश्चंस तो एटलीस्ट मिस कर ही देंगे, और इन इस तरह के क्वेश्चंस में भी दिमाग लगाने के लिए आपको बैकग्राउंड नॉलेज थोड़ी सी तो चाहिए ही चाहिए। सो प्लीज़ लेट मी नो इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक द कंटेंट। प्लीज़ subscribe to my channel, share my content, and thank you so much.